हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसमें कि बच्चों हम लोगों ने दो टॉपिक यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उसके बाद फोटोसिंथेसिस को इसके पहले के वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों, ये वीडियो लेक्चर उसी के वीडियो का कंटिन्यूएशन है, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं, plants, green plants, by the process of photosynthesis खुद ही अपना फूड बनाते हैं। मतलब कि बच्चों, प्लांट्स जो हैं वो किस तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पर बच्चों, क्या आप सब जानते हो कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं ना जो कि अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते? मतलब कि बच्चों, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं करते। ऐसा क्यों होता है बच्चों? इन सम प्लांट्स, क्योंकि बच्चों उन प्लांट्स में फूड बनाने के लिए जो क्लोरोफिल चाहिए वो नहीं होता है, सो ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते। मतलब कि बच्चों, ये प्लांट्स भी हम लोग की तरह और अदर एनिमल्स की तरह अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उस पे ये प्लांट्स भी डिपेंड करेंगे। मतलब कि बच्चों, ये प्लांट्स भी हम ही लोग की तरह हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। जब बच्चों हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले प्लांट्स की एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो बच्चों देखो, क्या आप लोगों ने इस तरह का ट्री और उसकी ब्रांचेस के ऊपर येलो कलर का वायरी स्ट्रक्चर देख रखा है? ये भी बच्चों एक प्लांट है जिसका नाम है कसकटा, या हिंदी में बच्चों इसको हम लोग अमरबेल कहते हैं। ये प्लांट जो है बच्चों हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। क्यों करता है बच्चों? क्योंकि इस प्लांट में जो है क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। सो बच्चों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाता। ये जो है बच्चों जिस प्लांट के ऊपर चढ़ा होता है उसी से अपना फूड लेता है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे आप लोग को दो टर्म्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, आपको याद रखना है। फर्स्ट इज होस्ट एंड सेकेंड इज पैरासाइट। बच्चों देखो, ये जिस प्लांट के ऊपर चढ़ा होता है, जिससे अपना न्यूट्रिशन लेता है, उस प्लांट को बच्चों हम लोग कहते हैं होस्ट। जिस ग्रीन प्लांट, मतलब जिस भी प्लांट पे ये रहता है उसको हम लोग कहते हैं होस्ट। और बच्चों, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहा है, सो कसकटा को हम लोग कहेंगे पैरासाइट। पैरासिटिक प्लांट के बाद बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। बच्चों देखो, क्या आपने कभी ऐसे प्लांट के बारे में सुना है या उसको देखा है जो कि इंसेक्ट्स को खा रहा हो? हाँ बच्चों, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि इंसेक्ट को खा लेते हैं। तो बच्चों, उन इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को ही हम लोग कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जाम्पल है बच्चों इसका पिचर प्लांट। तो बच्चों, दिस इज पिचर प्लांट। ये प्लांट जो है बच्चों, आप लोग इसमें देख सकते हो कि इस प्लांट में पिचर लाइक या जग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देखो बच्चों, इस प्लांट में क्या होता है ना कि जो इसकी लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं पिचर लाइक या जग लाइक स्ट्रक्चर में, और जो लीफ का एपेक्स है वो बच्चों फॉर्म कर लेता है लिड। मतलब कि बच्चों, लीफ का एपेक्स जो है वो इस पिक्चर के लिए लिड फॉर्म कर लेता है। तो बच्चों देखो, इस पिक्चर के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में
हेयर प्रेजेंट होता है, ये हो जाएगा लिड। जब भी बच्चों, जब भी कोई इंसेक्ट जो है इस पिक्चर में एंटर करता है तो ये लिड जो है बच्चों वो तुरंत ही क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट जो है इस हेयर में इंटेंगल हो जाता है, फंस जाता है। और उसके बाद बच्चों इस पिक्चर से डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो कि उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं और फिर न्यूट्रिएंट्स जो है इस प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस प्लांट इज़ दैट कि बच्चों ये मत समझना कि ये प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है इसीलिए ये इंसेक्ट को खा रहे हैं, उससे अपना खाना ले रहे हैं। नो बच्चों, इन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये प्लांट बच्चों फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट में क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेसिस भी कर पा रहा है, तो इन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई कि ये इंसेक्ट को खा रहे हैं? तो बच्चों इसका आंसर ये है कि ये प्लांट जो है जिस सॉइल में ग्रो करते हैं उस सॉइल में बच्चों नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। सो ये प्लांट क्या करते हैं बच्चों, उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सैप्रोट्रॉफ्स के बारे में। सैप्रोट्रॉफ्स किसे कहते हैं? देखो बच्चों, आप लोगों ने मार्केट में इस तरह के मशरूम के पैकेट तो देखे होंगे। इसके साथ साथ बच्चों आप लोगों ने रेनी सीजन में मॉइस्ट सॉइल पे या किसी सड़ती हुई लकड़ी के ऊपर इस तरह के अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर भी देखे होंगे। ये बच्चों क्या है? ये है बच्चों फंजाई, इन्हें हम लोग कहते हैं फंजाई। तो बच्चों देखो, हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट्स जो हैं, ग्रीन प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग, ये बच्चों हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ये फंजाई जो है, ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, ये किस तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं, ये किस तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो बच्चों ये जो फंजाई हैं ये शो करते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों ये सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, चलो इसको हम लोग समझते हैं। बच्चों वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेता है, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism take nutrients from dead and decaying matter। तो बच्चों ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और बच्चों जो भी ऑर्गेनिज्म सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। मतलब कि बच्चों फंजाई क्या है? फंजाई सैप्रोट्रॉफ्स हैं, मतलब कि ये अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं। बच्चों अब हम लोग फंजाई के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग कि ये हॉट और ह्यूमिड वेदर में इजीली ग्रो कर जाते हैं। बच्चों रेनी सीजन में आप लोगों ने देखा होगा कि अचार में या वेदरी क्लोथ में या फिर अदर आर्टिकल्स में भी बच्चों ये जो फंजाई हैं वो इजीली ग्रो कर जाते हैं। और बच्चों रेनी सीजन में ये बहुत सारे फूड आइटम को स्पॉइल कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग कि जो फंजाई है बच्चों, इसके स्पोर्स एयर में प्रेजेंट होते हैं और जब भी इसके स्पोर जो हैं बच्चों वेट एंड वार्म थिंग पे लैंड करते हैं तो ये जर्मिनेट करते हैं और ग्रो करते हैं।
नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं फंजाई की एसोसिएशन की। तो बच्चों देखो, फंजाई जो होता है वो अदर ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन के फॉर्म में भी रहता है। इसकी एसोसिएशन को बच्चों हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस बच्चों क्या होता है? सिम्बायोसिस बच्चों एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें कि टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, साथ में रहते हैं, एंड डिपेंड ऑन ईच अदर, और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए। मतलब कि बच्चों सिम्बायोसिस में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म जो है वो साथ में रहेंगे और दोनों एक दूसरे पे जिंदा रहने के लिए डिपेंड करेंगे। मतलब कि अगर पहले को हटा दो तो दूसरा मर जाएगा, और अगर दूसरे को हटा दो पहला मर जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग फंजाई के दो सिम्बायोसिस एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है माइकोराइजा एंड सेकंड है लाइकेन। देखो बच्चों, जब फंजाई प्लांट्स के रूट के साथ एसोसिएशन में रहता है तो इस तरह के एसोसिएशन को हम लोग कहते हैं माइकोराइजा। बच्चों देखो, इस एसोसिएशन में दोनों प्लांट्स को और फंजाई को दोनों ही एक दूसरे का बेनिफिट लेंगे। किस तरह से बेनिफिट करते हैं? देखो, प्लांट जो है बच्चों वो फंजाई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि बच्चों फंजाई के पास तो क्लोरोफिल है नहीं कि वो अपना फूड सिंथेसाइज कर सके, सो वो प्लांट से लेता है। और इसके रिटर्न में बच्चों फंजाई क्या करता है? प्लांट को वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। सेकेंड बात कर लेते हैं लाइकेन की। बच्चों ये एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें कि फंजाई जो है वो एल्गी के साथ एसोसिएटेड होती है। एल्गी में भी बच्चों प्लांट्स की तरह ही क्लोरोफिल होता है। मतलब बच्चों एल्गी भी फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाती है। तो बच्चों इस एसोसिएशन में क्या होता है? इसमें भी दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। कैसे बेनिफिट करते हैं? फंजाई जो है बच्चों शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है फॉर एल्गल पार्टनर, और एल्गी जो है उसके रिटर्न में फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है। तो बच्चों लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। देखिए बच्चों, आप सब जानते हो कि प्लांट जो है वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है, साथ साथ में प्लांट सॉइल से मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि बच्चों प्लांट जो है वो सॉइल से लगातार मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, सो बच्चों धीरे धीरे सॉइल में इन न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट है वो कम होने लगता है, कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो बच्चों इसके लिए फार्मर क्या करते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कि फार्मर जो है अपने खेत में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टाइम टू टाइम स्प्रेड करते रहते हैं। क्यों? ताकि जो सॉइल की क्वालिटी है वो अच्छी बनी रहे। बच्चों अगर हम लोग बात करें कि जो ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र हैं इसमें क्या होता है, तो इसमें बच्चों 3 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज नाइट्रोजन, सेकेंड इज पोटेशियम एंड थर्ड इज फॉस्फोरस। बच्चों जो क्रॉप प्लांट होते हैं वो सॉइल से लॉट ऑफ नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो बच्चों इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लांट जो है जिस तरह से एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, पर प्लांट जिस तरह से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं उस तरह से वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। प्लांट नाइट्रोजन को केवल और केवल सॉइल से उसके सॉल्युबल फॉर्म नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में ही ले सकते हैं। तो बच्चों इसका काम करता है राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या है? राइजोबियम बच्चों एक बैक्टीरिया है जो कि बच्चों जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ये कन्वर्ट कर देता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट उसे ले सके। पर बच्चों इस राइजोबियम की एक प्रॉब्लम है, ये राइजोबियम अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाता। सो बच्चों ये राइजोबियम क्या करता है, प्लांट की जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, लेग्यूम्स प्लांट जैसे कि ग्राम, पी, मूंग, जितने भी पल्सेस वाले प्लांट हैं उनकी रूट के साथ बच्चों ये एसोसिएटेड हो जाता है। बैक्टीरिया प्लांट की रूट के साथ एसोसिएटेड हो जाता है और उन प्लांट्स को बच्चों ये क्या करता है, नाइट्रोजन देता है और उसके बदले में ये उनसे फूड और शेल्टर लेता है।
मतलब कि बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि इसमें दो ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट जो है, प्लांट के रूट से राइजोबियम एसोसिएटेड है और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। मतलब ये कौन सा रिलेशनशिप है बच्चों? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। राइजोबियम प्लस लेग्यूम्स प्लांट के रूट के साथ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप प्रेजेंट है। बच्चों इस रिलेशनशिप का फ़ायदा तो फार्मर भी लेते हैं। कैसे लेते हैं? देखो बच्चों, जहाँ पे भी फार्मर लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो करते हैं वहाँ पे वो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो राइजोबियम है वो प्लांट को नाइट्रोजन दे देगा। सो बच्चों यहाँ पे हो गया है हम लोग का चैप्टर कंप्लीट। इफ़ दिस वीडियो लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।